नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अजीत शर्मा। आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल न्यूज कुशीनगर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। कुशीनगर जनपद के सूरजनगर बाजार स्थित गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह संस्कार। कुशीनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची, जल जीवन मिशन व वरासत प्रक्रिया स्वामित्व योजना में प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में हुई संपन्न। कोविड नियमित समीक्षा बैठक संपन्न हुई जिलाधिकारी कार्यालय में। और गौ तस्करी में संलिप्त 25,000 रुपये का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कुशीनगर जनपद के ब्लॉक बिशनपुरा के अंतर्गत सूरजनगर बाजार में स्थित गायत्री मंदिर के गोरखनाथ मिश्र, जो गायत्री मंदिर के संस्थापक हैं, के संरक्षण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक विवाह संस्कार 7 जुलाई 2021 को मंदिर परिसर में संपन्न हुई। गायत्री परिवार के तत्वाधान में संपन्न हुए सामूहिक विवाह संस्कार के अवसर पर गायत्री परिवार के ब्लॉक संयोजक गोरखनाथ मिश्र ने कहा कि समाज में दहेज एक दानव के रूप में व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब कन्याओं का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में गरीब कन्याओं का विवाह गायत्री परिवार सूरजनगर बाजार स्थित गायत्री मंदिर परिसर में हर वर्ष सामूहिक विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह जी मौजूद रहे। वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से जो शादी समारोह संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के कार्य करने वाले आदरणीय हम सभी के अग्रज आदरणीय गोरख मिश्रा जी, जो इस क्षेत्र के नेता भी है और हिंदू समाज के कार्यों के लिए लगभग मेरी समझ से आए हुए अतिथियों का स्वागत गोरखनाथ मिश्र ने अपने संबोधन के माध्यम से किया। महाबलेश्वर महादेव के इस मंदिर में, उसमें उनके सूक्ष्म सदस्य में आज आशीर्वाद देने का यह कार्यक्रम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इस मौके पे गायत्री परिवार के विनयमल जी, चंद्रभान जी, लाल बिहारी चौधरी जी, मनोरंजन कुशवाहा जी, राजेश पांडे जी, आश्विनी पांडे जी, प्रधानाचार्य पिपरा बाजार, मनोज पांडे जी, परमात्मा शर्मा जी आदि उपस्थित रहे। मतदाता सूची, जल जीवन मिशन, वरासत प्रक्रिया स्वामित्व योजना में प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने की। बैठक की शुरुआत में जागृत फाउंडेशन के अनिल त्रिपाठी द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान को एक सपना नहीं एक व्यवस्था बताया गया। इसमें कचरा के उचित प्रबंधन हेतु अर्धभूमिगत कचरा पात्र के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जागृत फाउंडेशन को धन्यवाद किया गया तथा पडरौना और कुशीनगर में इस प्रकार के कचरा प्रबंधन हेतु प्लांट लगाए जाने की आवश्यकता बताई गई। जिलाधिकारी महोदय ने सभी अधिशासी अधिकारियों को कचरा प्रबंधन के संबंध में निर्देशित किया। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी के द्वारा सभी एसडीएम, ईओ तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के चेयरमैन को निर्देशित दिया गया कि किसी व्यक्ति कोविड मृत्यु हुई हो और वह खतौनी के खातेदार है तो उसकी वरासत तत्काल करें। प्रतिदिन की रिपोर्ट कार्यालय को सूचित करें। प्रमाण पत्र हो चाहे न हो, यदि खातेदार की कोविड मृत्यु हुई है तो उसकी वरासत की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि कोई व्यक्ति यदि शहरी क्षेत्र में निवास करता है किंतु गांव में जमीन है और उसकी कोविड मृत्यु हुई हो तो उसकी वरासत करवा लें। बैठक को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कोविड के संदर्भ में अस्पतालों में आधारभूत स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने को कहा। इस संदर्भ में उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स में अस्पतालों को एनालाइजर, ओवरहेड वार्मर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, पाइपलाइन की जरूरत बताई। जिलाधिकारी महोदय ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद ले सकते हैं। उन्होंने सभी अस्पताल में पीकू एवं सभी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत को पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने डिजिटल एक्सरे मशीन के बारे में भी बताया। कोविड नियमित समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने की। बैठक की शुरुआत में पिछले दिनों कप्तानगंज में कोविड के एक मामले के संदर्भ में कांटेक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने ली। उन्होंने RRT से रिपोर्ट लिया और उनसे पूछा कि 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट ट्रेसिंग क्यों नहीं हुआ।
जिलाधिकारी इस संदर्भ में कप्तानगंज के MYC और RRT दोनों को फटकार लगाई तथा CMO को निर्देश दिया कि उन दोनों को नोटिस दिया जाए। इस क्रम में RRT की सैलरी भी रोकी गई एवं कड़ी चेतावनी भी दी गई। दिमागी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले के बारे में भी जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए तथा संबंधित नोडल को मॉनिटरिंग हेतु निर्देश दिया एवं रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपने को कहा। इस मामले में आशा को तलब किया गया था। आशा को बुलाकर भी जिलाधिकारी ने पूछताछ की और पूछा कि बुखार होने पर तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई, रेफर क्यों नहीं किया गया। इस संदर्भ में उन्होंने संबंधित नोडल को आशा की जांच करने को कहा एवं आशा को उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सतर्क रहें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आशा को समझाया कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है, टीका लगवाना, डिलीवरी करवाना, विजिट करना, रोगियों को चिन्हित करना आदि। अतः आप अपने कार्य का काफ़ी सतर्कता पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी बिंदवासिनी राय, उप जिलाधिकारी रामकेश यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र गुप्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिन पटेल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर AP सिंह के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कस्या पीयूष कांत राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कस्या व स्वाट टीम के द्वारा NH 28 मल्लूडीह के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान एक सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आ रहे थे, जिनको रोकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल की गति बढ़ाते हुए फुलवा पट्टी की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसुरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त खुर्शीद पुत्र वाजिद साकिन जंगल हनुमानगंज सेमरिया सबुनहा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को पैर में गोली लगने के कारण मौके पर पकड़ा गया तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति गन्ने के खेत के रास्ते अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिसका नाम पता पकड़े गए व्यक्ति से जानकारी किया गया तो उसने भागे हुए व्यक्ति का नाम अतीक आलम पुत्र मोहम्मद शरीफ साकिन महजिदिया टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज हेतु भेजवाया गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल पडरौना में चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त खुर्शीद थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से वांछित है। वह 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी है। वह जनपद गोरखपुर के अन्य थानों पर भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त थाना तुर्कपट्टी में भी अभियोग पंजीकृत है। उक्त घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य समाचार एक बार फिर। कुशीनगर जनपद के सूरजनगर बाजार स्थित गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह संस्कार। कुशीनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची, जल जीवन मिशन व वरासत प्रक्रिया स्वामित्व योजना में प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में हुई संपन्न। कोविड नियमित समीक्षा बैठक संपन्न हुई जिलाधिकारी कार्यालय में। और गौ तस्करी में संलिप्त 25,000 रुपये का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।